plants. Hi there, good morning, students. Once again, we are back on the track after these beautiful Diwali vacations. I hope that you must have enjoyed your Diwali vacations. Now, students, it's time to start our studies. So, dear students, what are we waiting for? Let's get started. Students, in the last period, we have started our lesson plants. We have seen different parts of a plant. We have studied the meaning of root and shoot. The part of the plant which remains under the ground is called as root. We have studied its functions as well. Now, dear students, today we are going to learn types of roots. Roots are mainly of two types. First is fibrous root and second is taproot. Now students, let's see fibrous root. This is the picture of a fibrous root. When several tiny roots grow from the end of the stem, it is called fibrous root system. For example, wheat and rice. When several tiny roots grow from the end of the stem, जब बहुत सारे जो रूट्स हैं वो स्टेम से नीचे ज़मीन में बढ़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड फाइबरस रूट सिस्टम. तो उसको फाइबरस रूट सिस्टम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस. देन टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम, when a single main root grows from the end to the stem and many small roots grow from it, it is called a taproot. When a single main root grows from the end of the stem, जो stem होता है उसके end से many small roots grow from it. तो एक मेन स्टेम जो होता है उसके रूट से रूट्स को और ज़्यादा रूट्स ग्रो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट. मतलब एक रूट को अलग अलग रूट्स तैयार होते हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट. फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड मस्टर्ड. Now students, I hope that you have understood about the roots. Now we are going to study about the stem. Stem is the main part of the shoot. It bears leaves, buds, flowers and fruits. Stem जो है वो शूट का मेन पार्ट होता है. तो उसमें लीव्स यानी पेड़ों के पत्ते, बड्स यानी कलियाँ, फ्लावर्स यानी फूल और फ्रूट्स यानी फल, ये सभी उसमें आते हैं. The main stem which is large and thick in trees is called the trunk. जो मेन स्टेम होता है वो बड़ा ही लार्ज होता है. लार्ज यानी मतलब जो बड़ा होता है. थिक इन ट्रीज, और जो मोटा भी होता है, इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. तो उसको हम बोलते हैं ट्रंक. एंड द अदर थिनर स्टेम्स आर कॉल्ड द ब्रांचेस. और जो दूसरी थिनर स्टेम्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रांचेस. मतलब एक पेड़ को जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं तो वो भी स्टेम का पार्ट है. नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेम. ये स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं? तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टेम इज द स्टेम होल्ड्स अप लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. स्टेम जो है वो लीव्स यानी पत्ते, फ्लावर्स यानी फूल एंड फ्रूट्स यानी फल, ये सभी को कस के पकड़ के रखते हैं. इट कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. और
ये जो है, ये स्टेम जो है वो प्लांट के सभी पार्ट्स को वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है। हार्ड स्टेम सपोर्ट द प्लांट एंड वीक एंड ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। हार्ड स्टेम सपोर्ट द प्लांट मतलब जो हार्ड स्टेम रहता है तो वो प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। सपोर्ट करना मतलब टू मेक इट स्टैंड अपराइट। एंड नेक्स्ट इज वीक एंड ग्रीन स्टेम्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। और वीक और ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए फूड तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं। फोर्थ वन, सम स्टेम्स स्टोर फूड एंड आर यूज फॉर ईटिंग पर्पस। इसमें कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं एंड आर यूज फॉर ईटिंग पर्पस। और ये स्टेम जो है वो हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सम टाइप ऑफ स्टेम्स आर, the stems are broadly classified into three categories. First is soft and green stem. सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, ये स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका कलर ग्रीन होता है, इसके लिए इसको सॉफ्ट एंड ग्रीन नाम दिया गया है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, और इसका फंक्शन क्या है, जो प्लांट के लिए खाना तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल basil एंड कोरिएंडर, you can see in this picture. Second type of stem is hard and woody stem. Hard and woody stem, it is according to the name, hard and woody. You can see in the picture the tree of a mango. It is having the hard and woody stem. So that hard and woody stem is also known as the trunk of the tree. उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, क्योंकि ये हार्ड भी होता है और वुडी भी रहता है। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट, और इसके वजह से प्लांट जो है वो सीधे खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री एंड मैंगो ट्री। देन थर्ड टाइप इज वीक स्टेम। वीक स्टेम, जिस तरह से इसका टाइटल है वीक स्टेम, उस तरह से ये स्टेम जो है वो बहुत ही वीक होता है, मतलब ये खुद से होकर खड़े नहीं रह सकता है। इट कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, मतलब जिस तरह से प्लांट जो है वो ज़मीन से स्ट्रेट खड़े होते हैं, उस तरह से ये जो वीक स्टेम है ये खड़े नहीं हो सकते। सो इट नीड्स अ सपोर्ट, तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है टू क्लाइंब और क्रीप अलोंग द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, ग्रेप, वाइन। इसके एग्जाम्पल है pumpkin stem and grapevine stem. Okay, so you can see in this picture we have to give the support to this weak stem and then only it climbs up and up.